तो एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गोमा परेशान था कि गोकू गैंग ने 2 ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया है और अब वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। गोमा डेगुसू से पूछता है कि हमारी पूरी आर्मी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ चुकी है कि नहीं, जिस पर डेगुसू बोलता है कि पूरी तो नहीं पर ज्यादातर आर्मी आ चुकी है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में। पर गोमा अभी भी इतना डरा हुआ और परेशान था कि वो सीधा डेगुसू को ऑर्डर देता है कि तुम बोबसामा को डिसेबल कर दो। गोमा बताता है कि अगर बोबसामा डिसेबल हो जाएंगे तो गोकू गैंग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में नहीं आ पाएगी। पर गोमा की ये बात सुनकर डेगुसू परेशान हो जाता है और वे गोमा को बोलता है कि आज तक किसी ने भी बोबसामा को डिसेबल नहीं किया। पर गोमा उसे बोलता है कि जल्दी जाओ और बोबसामा को डिसेबल करके आओ। और फिर डेगुसू भी चला जाता है डरते हुए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में। और कुछ देर चलने के बाद डेगुसू पहुंच जाता है बोबसामा को डिसेबल करने वाले लीवर के पास। और बोबसामा को डिसेबल करने से पहले डेगुसू बोलता है कि बोबसामा को डिसेबल करने का काम मुझे ही क्यों मिला। और डेगुसू डरते डरते बोबसामा को डिसेबल कर देता है। और बोबसामा के डिसेबल होने के बाद सीन शिफ्ट होता है गोकू गैंग पर, जहां पर इन लोगों की शिप फिर से खराब हो चुकी थी। और फिर वे लोग एक मिस्टीरियस प्लेनेट पर क्रैश हो जाते हैं। और फिर पेंजी शिप को रिपेयर करने लग पड़ती है और बाकी लोग उस प्लेनेट को एक्सप्लोर करने लग पड़ते हैं। और शिप को ठीक करते करते पेंजी को रियलाइज होता है कि इनके रिपेयर टूल्स को तो क्रैकन खा गया है। और फिर बुल्मा पेंजी को टूल कैप्सूल ऑफर करती है और ये देखकर पेंजी हैरान थी कि बुल्मा ने ये कैसे किया। और फिर बुल्मा पेंजी को बताती है कि हम किसी भी चीज को छोटा करके कैप्सूल बना सकते हैं। और ये सुनकर हाइबस बोलता है क्या तुम मेरी सॉक्स को भी कैप्सूल में बदल दोगी। और ये सुनकर पेंजी गुस्सा हो जाती है और वो हाइबस को बोलती है कि तुमने सॉक्स का कैप्सूल बनाकर करना क्या है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाकी के सभी लोग जोरों शोरों से प्लेनेट को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। और प्लेनेट को एक्सप्लोर करते करते वेजिटा बोलता है कि हम लोग उड़कर ही बोबसामा के पास चले जाते हैं और बाकी के लोग शिप में आ जाना। पर शिन उसे मना कर देते हैं ये बोलकर कि कोई भी मोटल खुद के दम से बोबसामा को क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेवा की फट रखी थी और वे सभी को बोलता है कि जल्दी से जल्दी शिप को ठीक करो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। और फिर नेवा सभी को इस प्लेनेट के बारे में बताते हैं। नेवा बताते हैं कि ये कोई आम प्लेनेट नहीं, प्लेनेट मेगा है। और ये सुनकर शिन बोलते हैं कि मैंने इस प्लेनेट के बारे में सुना है, इस प्लेनेट पर तो मेगा जाइंट रहते हैं और ये डीमन वर्ल्ड का दूसरा सबसे खतरनाक प्लेनेट है। और नेवा बोलते हैं कि हाँ तुमने ठीक बोला, ये इतना खतरनाक प्लेनेट है कि यहाँ पर खुद गोमा और उसके सोल्जर आने से डरते हैं। जिसे सुनकर गोकू बोलता है कि फिकर नोट, हम सभी है ना, हम देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। और फिर ग्लोरियो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पेंजी हाइबस का घोड़ा बना देती है और हाइबस की पीठ पर चढ़कर शिप को ठीक करने लग पड़ती है। और फिर से हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरेंसु बाहर बदले हुए क्लाइमेट को देख रही थी, क्योंकि बोबसामा डिसेबल हो गए हैं अब तो काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड का। और तभी एरेंसु के पास फोन आ जाता है ग्लोरियो का। ग्लोरियो से बताता है कि हमने सेकंड ड्रैगन बॉल को भी कलेक्ट कर लिया है और हम जल्दी ही फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में आ जाएंगे। और एरेंसो ग्लोरियो को बोलती है कि गोमा से सावधान रहना और ये बोलकर वे फोन कट कर देती है। और एरेंसो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो सोच रही थी कि उसके पास जल्दी ही तीनों ड्रैगन बॉल आने वाली हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होता है सेकंड डीमन वर्ल्ड पर, जहां पर बुल्मा पेंजी की तारीफ कर रही थी। वो बोलती है कि तुम सच में इस काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। और बुल्मा पेंजी को बताती है कि मैंने भी अर्थ पर एक ऐसी ही शिप को ठीक करने का ट्राई किया था और मैंने लगभग पूरी शिप ठीक कर ली थी, पर मुझे इस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आया। तब पेंजी बोलती है कि ये है मैजिन लाइट और इन शिप को ये लाइट ही पावर देती है और ये लाइट ही इन शिप को हवा में उड़ने में हेल्प करती है। और पेंजी बताती है कि ये लाइट एसिडिक वाटर से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये लाइट 30 सालों तक आराम से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। और ये सुनकर बुल्मा पेंजी को बोलती है तब तो ये लाइट काफी ज्यादा कीमती होगी। तब पेंजी बोलती है कि हाँ ये तो है। तब बुल्मा बोलती है तो क्या ये लाइट मुझे मिल सकती है। तब पेंजी बोलती है मिल तो जाएगी, पर मुझे पहले डैड से बात करनी होगी, मैं उन्हें बोलूंगी तो वो कहीं से इस लाइट को चोरी करके तुम्हें दे देंगे, क्योंकि इस लाइट पर पूरी तरह से गोमा का कब्जा है अभी तो। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोकू पर एक हैमस्टर अटैक कर देता है और गोकू भी उस हैमस्टर के मजे लेने लग पड़ता है। और ये देखकर वेजिटा गोकू को बोलता है कि मजे मत लो, उसे जल्दी से मारो। और ये सुनकर गोकू वेजिटा को बोलता है कि मैं किसी इनोसेंट जानवर को नहीं मार सकता हूँ। और गोकू के ये बोलते ही हैमस्टर की पूरी सेना गोकू पर अटैक कर देती है, पर उन हैमस्टर्स को वेजिटा काफी गंदे तरीके से मारता है। तब भी वो हैमस्टर पीछे नहीं हटते, वो वेजिटा पर अटैक करते ही जाते हैं। और बाकी के लोग उन हैमस्टर्स को शिप से दूर रखने का काम करते हैं, क्योंकि अगर शिप को कुछ भी हो गया तो वे लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। और तभी वे हैमस्टर किसी के आने की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। और गोकू वेजिटा और पिकलो उस आवाज के पीछे चले जाते हैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। और वे लोग देखते हैं एक जाइंट को और फिर नेवा उन्हें बताता है कि ये एक बेबी जाइंट है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वे जाइंट बैठकर अपना खाना खाने
करने लग पड़ता है। तब नेबा सभी को बताता है कि ये जाइंट और कुछ नहीं क्रैकेन के टेंटिकल्स को खा रहा है। और ये सुनकर गोकू और वेजिटा शौक में चले जाते हैं। और तभी उस जाइंट के कुत्ते को इन लोगों की स्मेल आ जाती है और वे कुत्ता इन लोगों के पीछे आ जाता है। उस कुत्ते से बचने के लिए वे लोग झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, पर एक पेड़ की वजह से उस कुत्ते को छींक आ जाती है, जिसके कारण गोकू उन झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाता है। और वे जाइंट कुत्ता भी गोकू का पीछा करने लग पड़ता है। और उस कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए ग्लोरियो अपनी गन से उस कुत्ते की तरफ शूट करने लग पड़ता है। और अब वे कुत्ता ग्लोरियो के पीछे पड़ जाता है और वे ग्लोरियो को नीचे भी गिरा देता है। और तभी वेजिटा ग्लोरियो को बचाने के लिए वहाँ पर एंट्री मारता है। वह उस कुत्ते को एक पंच मारकर दूर भगा देता है और वेजिटा और गोकू उस कुत्ते को अपने पीछे लगा लेते हैं, क्योंकि उसने अपनी शिप भी बचानी थी। और इन लोगों के एनर्जी अटैक भी इस कुत्ते पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उस कुत्ते को मजा आ रहा था उन एनर्जी अटैक्स से। पर तभी उस कुत्ते की नजर पड़ती है इन लोगों की शिप के ऊपर और उस शिप को देखकर वे सीधा उस शिप की तरफ चल पड़ता है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए निकल पड़ता है उस शिप के पास। और ये देखकर गोकू भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर शिप को कुछ हो गया तो वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो सीधा गोकू कामेहा में अटैक कर देता है उस कुत्ते के ऊपर और इस अटैक की वजह से कुत्ता दूर जाकर गिरता है। पर माहौल तो अब चेंज होगा, क्योंकि उस कुत्ते का मालिक भी वहाँ पर आ जाता है। और फिर बुल्मा और पेंजी सभी को बताती है कि शिप ठीक हो गई है, तो जल्दी से शिप की तरफ आ जाओ। और फिर पिकलो और वेजिटा सभी को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, हम लोग इन जाइंट्स का ध्यान भटकाते हैं। और फिर उस जाइंट की नजर भी पड़ जाती है शिप के ऊपर और फिर गोकू उस जाइंट को रोकने की ट्राई करता है, पर वो जाइंट गोकू को अपनी किताबों के बीच में ही फंसा देता है। और फिर गोकू एसएसजे फॉर्म का यूज करके उन किताबों से बचता है और गोकू अपनी एसएसजे फॉर्म पर उस पर अटैक कर देता है, पर वो जाइंट कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था गोकू से और वे जाइंट गोकू को अपने पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था। तभी ग्लोरियो शिप को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वे गोकू को एंड मौके पर बचा लेता है। शिप में पहुंचकर सभी लोग बोलते हैं बड़े खतरनाक लोग हैं यहाँ पर। और तभी नेबा बोलता है ये तो बस बेबी जाइंट था, बड़े जाइंट तो इससे भी खतरनाक होते हैं। और ये सुनकर सभी लोग बोलते हैं अगर ये जाइंट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो ये गोमा को क्यों नहीं हरा देते। तब शिन इन्हें बताते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर रहना पसंद है। तब वेजिटा कुछ सोचने लग पड़ता है। वेजिटा बोलता है कि अगर ये दूसरा सबसे खतरनाक प्लेनेट है तो पहला कितना खतरनाक होगा। तब नेबा बोलता है कि उस प्लेनेट पर इन जाइंट से भी बड़े जाइंट रहते हैं। और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा छोटा था, बट एपिसोड में मजा आया, ये बात तो है। और कमेंट्स में #फुलबोच लिख देना, जिससे मुझे पता तो चले कौन कौन मेरी पूरी वीडियो देखता है। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले हफ्ते न्यू एपिसोड के साथ।